फ्रांस की सड़कों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। चिलचिलाती धूप और अत्यधिक तापमान के कारण सड़कों की जो ऊपरी परत है वो इतनी नरम हो चुकी है कि वो पिघलने लगी है। गाड़ियां चलते समय डामर में धंस रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी से जो तस्वीर आई है उसने सबको चौंका दिया। वहां इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोहे की बनी ट्राम की पटरियां तक गर्मी से फैलकर टेढ़ी हो गई हैं। पटरियों के मुड़ जाने की वजह से कई शहरों में ट्राम सेवाएं या तो पूरी तरह से रोक दी गई हैं या फिर हादसों से बचने के लिए उनकी रफ्तार बेहद कम करनी पड़ी है। यही नहीं, एक और तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है जिसमें लोग एयर कंडीशनर यानी एसी खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। यूरोप के जिन घरों में कभी पंखों की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वहां आज एसी के लिए दुकानों के बाहर होड़ मची है और स्टॉक मिनटों में खत्म हो रहा है। यूरोप के मध्य, पूर्वी और उत्तरी इलाकों में इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है वैसी गर्मी आज से पहले कभी दर्ज नहीं की गई। पिछले एक हफ्ते से जारी इस भीषण गर्मी ने अब इटली और बाल्कन देशों को भी अपने घेरे में ले लिया है। इटली के उत्तरी छोर पर स्थित बोल्जानो से लेकर दक्षिण के सिसिली द्वीप में पलेर्मो तक देश के 22 प्रमुख शहरों में रेड हीट वार्निंग यानी भीषण गर्मी की सबसे गंभीर चेतावनी जारी की गई है। इस भयंकर गर्मी का असर वेटिकन सिटी में भी साफ देखने को मिला। मौका था सेंट पीटर एंड पॉल के त्योहार का, जहां पॉप लियो का पारंपरिक एंजेलस संदेश सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग आए थे। चिलचिलाती धूप के बीच लोग लगातार हाथ वाले पंखों और छतरियों का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ इटली ही नहीं, क्रोएशिया भी इस समय आग की भट्टी बन चुका है। मौसम विभाग ने राजधानी जग्रेब के साथ साथ पर्यटकों के सबसे पसंदीदा शहरों स्प्लिट और डब्रोवनिक में रेड अलर्ट घोषित किया है। गर्मी का आलम इस कदर है कि स्प्लिट शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर एड्रियाटिक सागर में मौजूद विस द्वीप के हरे भरे चीड़ के जंगलों में अचानक भीषण आग लग गई। सूखे और गर्मी के कारण ये आग इतनी तेजी से फैली कि इसे काबू करने के लिए कई दमकल कर्मियों के साथ साथ 4 विशेष विमानों को आसमान से पानी बरसाने के लिए तैनात करना पड़ा। वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों का साफ तौर पर यह कहना है कि 20 जून से शुरू हुई गर्मी की ये लहर यानी हीटवेव यूरोप के इतिहास की अब तक की सबसे भयानक लहर। इसने न सिर्फ लोगों को बीमार किया बल्कि पूरे महाद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला कर रख दिया है। बिजली की खपत बढ़ने से पावर ग्रिड फेल हो रहे हैं, बिजली उत्पादन बाधित हुआ है और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अकेले फ्रांस में इस हीटवेव के कारण अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि स्थिति कितनी गंभीर है। अगर आपको लग रहा है कि एक हफ्ता बीतने के बाद अब हालात सुधरेंगे तो आप गलत हैं। इटली की मौसम विज्ञान सोसाइटी के अध्यक्ष हैं लुका। उन्होंने एक बेहद डरावनी चेतावनी दी। उनके मुताबिक 5 और 6 जुलाई से तापमान में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी होने की आशंका है, यानी गर्मी की दूसरी खतरनाक लहर आने वाली है। लुका मरकाली का कहना है कि इस दूसरी लहर से प्रभावित होने वाले इलाके भी वही होंगे जहां पहली लहर ने तबाही मचाई है। इनमें फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और कुछ हद तक ब्रिटेन शामिल है। उन्होंने ये भी यहां पर वार्न किया कि इस भीषण गर्मी के कारण जहां एक तरफ जंगलों में आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मौसम में अचानक आने वाले इस बदलाव से कुछ इलाकों में अप्रत्याशित भारी बारिश और खतरनाक तूफानों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें, इस भीषण गर्मी ने यूरोप के यातायात और जो वहां की सामाजिक व्यवस्था है उसको घुटनों पर ला दिया है। जर्मनी में कई प्रमुख जो हाईवेज हैं उनको बंद करना पड़ा क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण सड़कों की कंक्रीट और जो डामर की सतहें हैं वो बीच से टूटकर उखड़ती हुई नजर आ रही हैं। फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम में होने वाले कई बड़े म्यूजिक कंसर्ट्स को यहां पर रद्द कर दिया गया। ब्रिटेन में भी एहतियात के तौर पर कई स्कूल्स, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक पार्क्स को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति सार्वजनिक परिवहन की है। बसेस, ट्रेन में लगे जो एसी हैं उन पर भारी लोड और गर्मी के कारण वो लगातार फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बंद डिब्बों में लोग बिना एसी के तड़पने को मजबूर हैं और इन बदहालियों के वीडियो बनाकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इमरजेंसी प्लान लागू किया गया है। लू और डिहाइड्रेशन के शिकार मरीजों के फोन कॉल्स और अस्पतालों में भर्ती होने की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अस्पताल प्रशासन अपनी अधिकतम क्षमता की सीमा को पार कर चुका है। बेड कम पड़ रहे हैं और डॉक्टर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं। यूरोप के हालात पूरी दुनिया के लिए बड़ी चेतावनी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गर्मी बनी रहने पर मौतों की संख्या और बढ़ सकती है।
इस पूरे मामले पर और जिस तरह से यूरोप में जो ये भीषण गर्मी पड़ रही है उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।